हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द अबिस व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और अभी बज चुके हैं सुबह के 10-12 बजे की फ़्लाइट है मेरी फ्रॉम सिंगापुर टू बैंकॉक। या आने वाली जो कुछ वीडियोस होने वाली हैं वो आपको बैंकॉक की देखने को मिलेंगी। सो एक्चुअली यहाँ पे चाइनीज़ न्यू ईयर है कमिंग मंडे को, तो एक दिन की छुट्टी थी मेरी, तो एक दिन की छुट्टी में मैंने प्लान बना लिया है। लेट्स सी कि कैसा रहता है ये ट्रिप। तो बैंकॉक के आगे तो मेरा कहीं जाने का अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, बाकी होगा तो आई लेट यू गाइस नो। अभी फ़िलहाल मेरा वहीं तक जाने का प्लान है कि यहाँ से बैंकॉक जाऊँगा, 3-4 दिन वहाँ रुकूँगा और फिर घूम घाम करके वापस आ जाऊँगा। सो ये तो मेरी आइटनरी थी। खैर अभी अगर मैं थोड़ी इन्फॉर्मेटिव बात करूँ तो लाइक आप अगर थाईलैंड जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं या कहीं पे भी पटाया, फुकेट, एनीवेयर, तो आपको सिम की ज़रूरत पड़ेगी, नेटवर्क की। तो मेरा तो एक्चुअली यहीं सिंगापुर का सिम था, तो उसमें मैंने रोमिंग रिचार्ज करा लिया है, जो कि वहाँ पे भी चल जाएगा। और इवन अगर आप बाकी कंट्री से आते हैं, इंडिया वगैरह से भी, तो भी तो अब तो सभी रिटेलर्स ऑप्शन दे रहे हैं, तो आप जियो वगैरह में भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें भी मिल जाएगा आपको। तो फिर मैंने रिचार्ज करा लिया है, वहाँ पे पहुँच जाएगा। उसके अलावा अगर आपको सिम लेते भी हैं तो आई विल गिव यू टिप कि आप एयरपोर्ट से मत खरीदेगा। एयरपोर्ट से आप बाहर निकलिएगा, 7-11 या किसी शॉप जो होगी वहाँ से आप ले लीजिएगा, तो आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। करेंसी भी एक्सचेंज करा लिए मैंने, थोड़े बहुत करा लिए, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे मैं निकाल लूँगा ATM से। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा, करेंसी भी एक्सचेंज आप बाहर से कराइएगा। एयरपोर्ट के भरोसे मत रहिएगा, वहाँ आपको जो रेट मिलेगा आपको वही लेना पड़ेगा। यू कांट बार्गेन विद इट और लाइक यू कांट लुक फॉर अदर ऑप्शन, राइट। जो आपको मिलेगा वही लेना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई थोड़ा बहुत, बाकी इट्स ओके, कोई भी ऐसा कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब तो ऑन अराइवल भी फ्री हो गया है, जो पहले फ़ीस लगती थी आई थिंक 2500 बाट और समथिंग, वो भी फ्री हो गई है। आप जाइए, डायरेक्ट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए और आपका डायरेक्ट हो जाता है इमिग्रेशन वहाँ पे। तो सही है, वहाँ निकलते हैं। अभी एयरपोर्ट ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ मैं, तो जाता हूँ, चेक इन वगैरह कराता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो आई गॉट द टिकट। अभी मैं जा रहा हूँ, एंट्री कर लेता हूँ और ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ, क्योंकि सुबह डायरेक्ट ही आ गया था मैं उठने के बाद। वैसे यहाँ ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, ऑल इज़ ऑटोमेटिक। सो जस्ट उसमें आपको पासपोर्ट स्कैन करना होता है, देन आपका आई स्कैन करके डायरेक्ट ही हो जाता है वो। सो इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स। ओके, तो एयरपोर्ट से निकलने के बाद कैब पकड़ करके अभी मैं आ चुका हूँ हॉसन रोड पे, और मैं अपने हॉस्टल के जस्ट सामने ही खड़ा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो सबसे पहले तो चेक इन कर लेते हैं। हॉस्टल में मैंने चेक इन कर लिया है और यहाँ बाहर ही हमें शूज़ उतारने पड़ेंगे, देन ओनली वी कैन गो इनसाइड। नाइस नाइस नाइस। हाय हाय।
ओके, तो अभी मैं अपने हॉस्टल में आ गया हूँ। यहाँ मैंने चेक इन कर लिया और मैं जिस हॉस्टल में रुका हूँ उसका नाम है नैप पार्क हॉस्टल। सो इट्स क्वाइट गुड एक्चुअली, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको। दिस इज़ द प्लेस जहाँ से एंट्री करके आप अपने डॉर्म्स में जाते हैं। सो सिंपली आपको कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पे आपके पास बैजेस होगा, आप उसको स्कैन करेंगे, देन ये ओपन हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी क्लोज्ड। और ये सारी एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं कि कौन से दिन क्या होगा। टुडे 7, तो अभी यहाँ पे थाई क्लास होगी जो कि हमें चाहिए नहीं, और बाकी सब नेसेसरी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। बाकी आई वुड रिकमेंड कि आप ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको कहीं पे भी जाना है तो रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। यहाँ पर गैदरिंग के लिए एक अच्छा स्पेस बना हुआ है। सो इट्स वेरी नाइस प्रॉपर्टी। शूज़ आपको आउटसाइड ही रखने होते हैं, यहाँ पे अंदर ले करके नहीं आ सकते हैं आप। सो इट्स वेरी नाइस प्रॉपर्टी एक्चुअली। सो आई वुड रिकमेंड इट कि अगर आप हॉस्टल में रुकना चाहते हैं, सोलो ट्रैवलर हैं या फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं और आप हॉस्टल में रुकना चाहते हैं, देन यू कैन रिकमेंड दिस प्लेस। नैप पार्क हॉस्टल नाम है इसका और काफ़ी क्लीन प्रॉपर्टी है। लाइक अभी तो मैं थोड़ी देर में आया हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ कि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कैसा है, बट क्लीनलीनेस आई कैन से। वॉशरूम्स बहुत क्लीन हैं, डॉर्म्स काफ़ी क्लीन था, और पर्सनल आपको लाइटिंग दे रखी है आपके डॉर्म के ऊपर कि आपको प्ले स्पेसेस कैसे रखने हैं कैसे नहीं, और शूज़ बाहर ही रखने का है। उसके अलावा कई सारे स्पेसेस बने हुए हैं जहाँ पे जा कर के आप बैठ सकते हैं। सो इट्स ऑल गुड। एंड अनदर टिप व्हिच आई कैन गिव यू इज़, अगर आप एयरपोर्ट से कहीं पे भी आने के लिए टैक्सी लेते हैं, जैसे मैं खाउसन रोड पे ये हॉस्टल है तो मैं यहाँ आने के लिए टैक्सी ले रहा था, तो आपको वहाँ पे भी टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी स्टैंड होते हैं हर जगह पे, वहाँ पे आप जाएंगे आपको टैक्सीज मिल जाएंगी। बट आई वुड रिकमेंड कि आप ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। फॉर एग्जांपल टैक्सी का रेट जो मुझे एयरपोर्ट वाले ऑफ़र कर रहे थे वो था 900, और यहाँ पर जो टैक्सी का रेट लिखा हुआ है वो 500, बट जो मुझे टैक्सी का रेट देना पड़ा वो देना पड़ा 330। बट 330 के अलावा उनके कुछ चार्जेस भी थे मेरे ख्याल से, हाईवे पे टोल टैक्स काइंड ऑफ, लेकिन वो आप बाकी करते हैं तो भी आपको देना ही पड़ता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ही चलिएगा। ओके, सो रेडी द एग्जिट। तो बैग पैक करके निकल गया हूँ मैं। तो हाल तो अभी हैवन डन माई लंच येट, तो अभी जा रहा हूँ मैं, कुछ ढूंढता हूँ अच्छा सा खाने के लिए, कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं कोई अच्छी सी डेस्टिनेशन चुन के। सो करेंटली आई एम इन खाउसन स्ट्रीट, मेरे हॉस्टल के जस्ट पीछे ही है ये। काफ़ी लंबी स्ट्रीट है और काफ़ी अच्छी है वैसे। यहाँ पे कैफ़ेज़ और ऐसे बहुत सारी अच्छी जगह बनी है बैठने के लिए। सो इट्स अ फन प्लेस टू एक्सप्लोर। और एक दो जगह बैठा मैं भी, कुछ खाया पिया, उसके बाद अभी तो मैं बस घूम रहा हूँ यहाँ पे, एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये।
ओके तो जैसा आपने वीडियो में देखा, दिस वाज नाना प्लाजा स्ट्रीट। तो ठीक है, लाइक अगर आप आना चाहते हैं सो लाइक एक शाम के लिए इट्स ओके, लाइक एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे बार पब्स यही सब है मोस्टली, तो आप जा सकते हैं अपना, यू कैन स्पेंड टाइम इफ़ यू लाइक दैट पार्टिंग वाइब। तो ठीक है, मैं भी घूम घाम घेर के आ गया। इट वाज गुड, लाइक एज पर माय ओपिनियन इट वाज सो लाइक मैं फुकेट पे गया था, तो फुकेट पे जो पेटोंग बीच स्ट्रीट थी वहाँ पे भी बार पब्स वगैरह थे, सो दैट आई लाइक बेटर। सो बाकी इट्स अप टू यू। अब बैंकॉक आते हैं अब तो वाई नॉट इंक्लूड दैट इन योर आइटनरी, आप एक बार आ करके घूम सकते हैं। तो एज दिस इज़ माई फर्स्ट डे, तो मैंने फर्स्ट डे ही इसे कवर कर लिया है। अब तो मुश्किल ही मेरा यहाँ आना होगा क्योंकि इट वॉज सो फॉर मी ओनली। सो कल की आइटनरी में क्या क्या ऐड किया है आई डोंट नो, तो अभी तो मैं जाऊँगा रात में, देखता हूँ कि और कौन कौन सी जगह है यहाँ पे। अगर उस एक्टिविटीज़ वगैरह करने के लिए हुई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो फिर कोई आसपास की जो जगह होगी वो कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी तो मैंने कैब पकड़ी है यहाँ से, और यहाँ से मैं वापस अपने हॉस्टल जा रहा हूँ खाउसन स्ट्रीट की तरफ, क्योंकि खाउसन स्ट्रीट में मेरा हॉस्टल था एज यू नो, नैप पार्क हॉस्टल। तो यहाँ से मैं फ़िलहाल वहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ पे डिनर करूँगा, उसके बाद फिर हॉस्टल में देखता हूँ क्या चल रहा है। मे बी हो सकता है कुछ एक्टिविटी वगैरह चल रही हो तो अच्छी बात है। जब मैं आ रहा था तो कुछ तो एक्टिविटी उनकी चल रही थी, तो देखते हैं। अभी तक अगर चल रही हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो 9:30 ही हुए हैं, पहुँचते पहुँचते मुझे 10:30 हो जाएगा क्योंकि दूर है वहाँ से, तो 1 घंटा या 50 मिनट्स अराउंड लगने चाहिए। तो पहुँचता हूँ, डिनर करता हूँ, देन लेट्स सी। Christ, God bless, and tell you. The one, he was young. Hey, padre! अभी बज चुके हैं सुबह के 10। तो जा भाई एक जगह।